नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरु पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की पहले ही टॉपिक पर, जो कि है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, है ना। इसमें हम कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, सबसे बेसिक तरीके से बात करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। और सिर्फ इस पूरे वीडियो में आपको मैं ऐसे 6 टॉपिक बताऊंगा या ऐसे 6 आपको ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप रिमूव कर सकते हैं, यानी एडवर्ब टू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल देख लेते हैं, जो कि है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस टू, यानी इस तरह से क्वेश्चन होगा। यदि होगा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और इसमें एडवर्ब टू होगा और उसके बाद एडजेक्टिव होगा और फिर उसको हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक टू होगा। टू को हम यानी वो जो हमारा इन्फिनिटिव कह सकते हैं ना, या मतलब टू से जुड़ा होगा। ठीक है, टू से जुड़ा होगा, उसको हम रिमूव करके डैट लगाएंगे। उसके बाद तो प्लस सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट किसके अनुसार लाते हैं, इस वाले पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैन कब लाते हैं, कुड कब लाते हैं, और उसके बाद इसको भी अभी समझाएंगे। उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद इन्फिनिटिव, उसके बाद प्लस अदर। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या ही है, यानी ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम इसमें हम मतलब ये जो है आपका एडवर्ब टू, इसको रिमूव करके दिखाएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से। अभी आपको आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। अब कह रहा है कि ये जो टू है इसको आप शो कर सकते हैं, है ना, टू को आप शो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव आप जो लिखा है एडजेक्टिव ओल्ड, वो आप लिख लीजिए। अब ये आपको इन्फिनिटिव टू यानी एडजेक्टिव लिख दिया और एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको लगाना क्या है, दैट लगाना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके अनुसार लाते हैं, सब्जेक्ट किसके अनुसार लाते हैं, जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है वही वाला सब्जेक्ट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ही है तो ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैन और कुड कब लाते हैं। तो कैन और कुड कब लाते हैं, यदि हमारा ये सेंटेंस जो होगा वो कह सकते हैं कि प्रेजेंट होगा, है ना। कैसा होगा, प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हम कैन लाएंगे। और यदि हमारा सेंटेंस पास्ट होगा तो यहाँ पे लाएंगे हम कुड। ठीक है, यानी यहाँ पे यदि वाज लगा होता तो यहाँ पे कुड लाते, और यहाँ पे लगा क्या है, इज लगा है तो यानी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लाएंगे हम कैन, है ना। क्या लाएंगे, कैन लाएंगे। उसके बाद हम लाएंगे नॉट, है ना। क्या लाएंगे, नॉट लाएंगे। बात लिखना है सिर्फ वॉक प्रॉपरली, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, वॉक प्रॉपरली, है ना। तो यानी पूरा जो आपका सेंटेंस तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ठीक है, इस प्रकार से पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हम मतलब एडवर्ब टू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 को देख लेते हैं, यानी सेकेंड रूल को भी देख लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड रूल में कह क्या रहा है कि टू को रिमूव करके एक्सट्रीमली, वेरी, ओवर, सो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जब आपको इस तरह का क्वेश्चन ना दिखाई दे, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे टू को रिमूव करके, यानी इस वाले टू को रिमूव करके एक्सट्रीमली, वेरी, ओवर, सो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे इट लिख लिया, उसके बाद इज लिख लिया। अब यहाँ पे हम इस वाले टू को रिमूव करेंगे और इस वाले टू को रिमूव करके सीधा सीधा एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। यहाँ पे ई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा आपका जो भी एडजेक्टिव है उसे हम लिख देंगे हॉट। ठीक है, तो ये पहले क्या था, इट इज़ टू हॉट, अब क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। अब यानी इस हम टू को रिमूव कर दिया। ठीक है, इस प्रकार सेकंड रूल कंप्लीट हुआ।
अब रूल नंबर थर्ड को देख लेते हैं। और रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि यदि 2 प्लस V1 मतलब जो है वर्ब की पहली अवस्था, ठीक है, हो तो दैट के बाद सब्जेक्ट वन लगाते हैं, है ना, दैट के बाद सब्जेक्ट वन लगाते हैं। यदि सेंटेंस में, यानी जो पहले से सेंटेंस लिखा होगा उसकी बात कर रहे हैं, यदि 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दैट के बाद सब्जेक्ट इट लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे क्या लगाना है, क्या लिखना है, ये सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रूल लागू होगा, ठीक है। और कह रहा कि टू के बाद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे द हिल इज टू हाई टू क्लाइंब, ये देखो टू के बाद V1 है ना, V1 है, तो यहाँ पे आप दैट के बाद सीधा सीधा आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, ठीक है। तो इसे हम सिंपल तरीके से बना लेते हैं। तो लिखेंगे द हिल इज, और 2 को रिमूव करके सो लाएंगे, और हाई, और यहाँ पे इस 2 को रिमूव करते हैं तो लाते हैं दैट, और यहाँ पे अब यहाँ पे बात सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट कैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट यही थोड़ी ना लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे 2 और क्या है V1 है, तो यहाँ पे लाएंगे 1, सब्जेक्ट क्या लाएंगे 1, और यहाँ पे प्रेजेंट है तो लाएंगे कैन नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा यही लिख देंगे कैन नॉट क्लाइंब इट अप, ठीक है। इस तरह से तैयार हो गया। और यदि यहाँ पर इस वाले रूल को फॉलो करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 के बाद बी होना चाहिए, ठीक है। और इस वाली ये जो फॉर्म है ये आपकी फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड होनी चाहिए। तब यहाँ पे 1 की जगह हम क्या ला सकते हैं, इस 1 की जगह पर हम इट ला सकते हैं, यानी इट ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इट ला सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि है यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर मी या फॉर अस, फॉर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हो तो दैट के बाद मी, यानी यहाँ पे मी होगा तो मी, है ना, अस होगा तो अस को सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसको हम उसी मतलब पहले ही वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और जहाँ पे चेंज करने वाला है उसको उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द हिल इज, और इस 2 को हम सो में चेंज कर लेंगे, और हाई लिखेंगे, और इस फॉर मी, है ना, इस फॉर मी को अभी थोड़ी देर रोके रहेंगे, है ना। अब इस 2 के पास आ जाएंगे और 2 को हटाते हैं तो लगाते हैं दैट। अब इस वाले का काम है, ठीक है, फॉर मी है ना, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, क्या सब्जेक्ट बनाएंगे, आई बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा यही हम लिख देंगे क्लाइंब इट अप, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो अस होता तो यहाँ पे वी हो जाता, यहाँ पे देम होता तो यहाँ पे दे हो जाता। इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या पहले से क्वेश्चन में कुछ भी होगा उसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार ही सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हम अगले रूल की बात कर लेते हैं जो 5th है, ठीक है। कह रहा है कि यदि 2 के पहले नॉट हो तो कैन और ऑब्लिक कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। अभी तक आप नॉट लगाते हुए चले आ रहे थे, लेकिन अब एक कंडीशन लागू हो जाएगी। कंडीशन क्या है, यदि 2 के पहले नॉट हो, है ना, यदि 2 के पहले नॉट होगा तो आप कैन और कुड के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है।
यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, उसमें दे रखा है कि द क्वेश्चन वाज टू डिफ़िकल्ट नॉट टू सॉल्व। ये देखो नॉट आपको दे रखा है, ठीक है। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। तो इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे द क्वेश्चन वाज, और इस टू को सो में चेंज कर देंगे। इतने बार आपको बता चुके हैं कि टू को सो करना है, तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। अब नॉट है ना, इसी की चर्चा करनी थी, है ना। नॉट है तो नॉट इसमें हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ टू की जगह पर आपको दैट लगाना ही होता है, ठीक है। दैट लगाएंगे, उसके बाद यही सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या वन भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यही सब्जेक्ट जो है द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पास्ट है, क्या है, पास्ट है यानी वाज है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कुड, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। कुड लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सीधा और सीधा सॉल्व लिख देंगे। यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि टू के पहले यहाँ नॉट है, ठीक है। और इस अगले हम रूल को देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट रूल है। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में सिर्फ आपको 6 रूल बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आपका लास्ट रूल है, इसको देख लेते हैं। यदि 2 + b हो तो कैन ऑब्लिक कुड नॉट + b कर देंगे, है ना। अब इसमें देख लो, क्वेश्चन में दे रखा है 2b, है ना। जब 2b दे रखा है तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, इस नॉट के बाद b लगा देना है। क्या लगा देना है, b लगा देना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे दे वर, और टू को करेंगे सो, और लेजी भी लिख लेंगे जो कि एडजेक्टिव है, और इस टू की जगह पर दैट लगा देंगे। और दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या क्या है, दे, तो दे लिख लिया, और उसके बाद दे। अब देखते हैं यहाँ पे कुड लगेगा कि कैन लगेगा, तो इसके अनुसार हम लगाते हैं। ये अपना पास्ट है तो इधर का भी पास्ट रहेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे कुड, और कुड यहाँ पे टू के पहले तो नॉट है नहीं, तो यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। यदि नॉट टू के पहले होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, और यदि नहीं होगा तो लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे कुड नॉट, अब नॉट के बाद क्या लगाना है, आपको बी लगाना है। क्या लगाना है, बी। उसके बाद आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, क्या है, ईटेन, ठीक है। क्या है, ईटेन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।